हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ साइंस। तो आज हमारा चैनल है जो कि आपको दिख रहा है, आर्ट ऑफ साइंस। इस इस पे आपको जितने भी वीडियोस हैं, एक मिनट मैंने थोड़ा वाइट पेन ले रखा है, ब्लैक ले रखा है। आर्ट ऑफ साइंस ये हमारा चैनल है। आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो साइंस का कोई भी टॉपिक हो, किसी भी क्लास का हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो जितना से हो सके उतना ही शेयर करना। आज हमारा लेक्चर 2 है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने बेसिक कवर करे थे। बेसिक में जैसे कि एक रिएक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और उसमें फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड किस तरीके से टूटते हैं, कितने टाइप के, कैसे कैसे टूटते हैं, कितने टाइप के टूटते हैं, हेट्रोलिटिक होता है, होमोलिटिक होता है। फिर हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल क्या होता है। ये जब सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दूं, तो ये था हमारा, ऐसा रहा, हमने ये डिस्कस करा था कि होमोलिटिक बॉन्ड क्या होता है। जब बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ये इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहता है, तब इसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, मतलब एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। इससे, इस टाइप के फ्यूजन से हमारा एक बनता है कैटायन और एक बनता है एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं एनायन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जस्ट बेसिक कंप्लीट कर लिया था। पहला टॉपिक है हमारे लेक्चर 2 का कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरोस। अब पूछो कि मैम टाइप्स ऑफ एरोस मतलब ये क्या चीज़ है। देखो, केमिस्ट्री में आपको बहुत अलग अलग टाइप के एरो दिखेंगे। कुछ इस टाइप का एरो दिखेगा, कुछ इस टाइप का एरो दिखेगा, कुछ ऐसा एरो भी दिखेगा, और कभी कभार ऐसा होगा कि आपको एक ऐसा एरो दिखेगा, एक ऐसे एरो दिखेगा। अब इन एरो के मतलब क्या होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लाइक इस वाले एरो का, लाइक जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, ये वाला एरो, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एरो। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एरो बोलते हैं। और ये हमें बताता है क्या, ये हमें बताता है डायरेक्शन, वेल, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ए से बी, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ए बी पे जा रहा है, तो इस टाइप के एरो को बोलते हैं मतलब इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर अगर मैं यही बोल रही हूँ ना, लाइक ए मैं ऐसे ही बना रही हूँ और बी ऐसे है, आपको पता है ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है। अब मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट्स है ना, वापस भी मान लो जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट से दोबारा मेरा रिएक्टेंट बन रहा है, तो इस टाइप को मैं बोलती हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन, जो पीछे की तरफ जा रही है। क्या जा हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन मेरी पीछे की साइड जा रही है, ठीक है। अब वही बात आती है मेरे सेकेंड टाइप के एरो की। सेकेंड टाइप का एरो होता है मेरा इस टाइप का। अब ये एरो किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है मेरा डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में। मान लो मेरे पास एक ए एलिमेंट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। वहीं पे मेरे पास एक बी है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये गरीब है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, आपको पता है अमीर से गरीब के पास चीज जाती है, ठीक है जी। तो ये जो मेरा ए है, इसको मैं बोलूंगी डोनर। इलेक्ट्रॉन रिच है तो मतलब डोनेट करेगा, तो ये क्या है मेरा डोनर। ये डोनर अपनी इलेक्ट्रॉन जब बी को देगा, तो ये जो एरो है ये शो कर रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शो कर रहा है, ट्रांसफर, या फिर मूवमेंट ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वन इलेक्ट्रॉन। और इसको हम बोलते क्या है, इस एरो को बोलते हैं कॉल्ड सिंगल हेडेड कर्ली एरो, ठीक है, ये इसका नाम है, क्या नाम है, सिंगल हेडेड कर्ली एरो। वहीं पे अब हमारा आता है कितना, कौन सा, थर्ड टाइप का एरो। थर्ड टाइप का एरो क्या होता है, ये मेरा कुछ इस तरीके से होता है, ये भी क्या ऐसा होता है, ये भी मेरा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरह होता है। लेकिन सिंगल हेडेड में मेरा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब देखो इसमें दो एरो है ना, पूरा एक तरीके से पूरा एरो बना हुआ है, इसका नाम होता है डबल, मतलब दो हेडेड, डबल हेडेड कर्ली एरो। दोनों में डिफरेंस क्या है, उस वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इस वाले में मेरे दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आता है मेरा फोर्थ वन। फोर्थ वन आप काफी जगह देखोगे, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ये क्या होता है, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाता है, इक्विलिब्रियम, ज्यादातर इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करता है। इसका मतलब आपको बताया था, ये वाला मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब एक रिएक्शन है ए टू बी, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, मतलब एक ही जगह बात कर दी है। और ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये मेरी इक्विलिब्रियम में। यहाँ तक समझ में आई। अब आगे हम डिस्कस करेंगे किस बात को, कि हमने पढ़ा है आगे, कुछ इफेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। इफेक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे प्लस आई माइनस आई, ये सब। पर उन इफेक्ट को शुरू करने से पहले हमारे कुछ और टॉपिक आते हैं जो आपको काफी उसमें दिखाई देंगे, कि कार्ब, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था इंटरमीडिएट में, कि कार्ब एनायन क्या होता है, कार्ब कैटायन क्या होता है। तो उसके ऊपर मेरा ये चार्ट है, देखो, हमने डिस्कस करा था ना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है। मेनली ये हमारे सिलेबस में है जो हम डिस्कस करेंगे। और ये कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजीन आ गया, इसका सिर्फ नाम सुनो, नाम सुनो, नाम पढ़ो, बात खत्म। आपको इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ टर्म आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक, प्लस आर माइनस आर। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। अब बात आती है हमारी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट से पहले भी स्टार्ट करते हैं हम हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, देखो फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, आप नॉर्मल इंग्लिश का टर्म है, फोबिया मतलब डर होता है, फाइल मतलब लव होता है, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लविंग, क्या होता है, लविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल मेरी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, मतलब वो ग्रुप जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो इसका मतलब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब अगर मान लो ए मेरा नेगेटिव है, तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ले कौन रहा है, बी। अगर ये ले रहा है तो मतलब ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहला पॉइंट है मेरा कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। दूसरा पॉइंट क्या है, कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दैट्स मीन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है, थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
तो उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह टर्म यूज होंगे कि लुईस एसिड क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल है वही हमारा क्या होता है? लुईस एसिड। अब एक क्वेश्चन आता है मैम, चलो ठीक है आपने बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये लुईस एसिड होते हैं। तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास अगर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड लिखे होंगे, सॉरी, बहुत सारे कंपाउंड लिखे होंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? तो अगर मेरा आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? आपको अगर कहीं भी, आपको कहीं भी अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिखे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिखे, या फिर ऐसी स्पीशीज दिखे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो मेरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं वो मेरे? इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल में आता था जैसे मेरा BF3, BF3, AlCl3, आपको पता है ये मेरे कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 6। वहीं अगर मैं बात करूँ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, मतलब वो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH3 प्लस, ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वहीं पे C2H5 प्लस, समझ में आया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो गेन करेगा ना, वो एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। दैट्स मीन ये क्या है? मेरे इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात? अब आता है हमारा नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल था मेरा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो न्यूक्लियो से क्या पता चलता है? न्यूक्लियस। तो ये क्या है मेरा? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? इसके पास मेरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो दैट्स मीन इसको हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस। क्या बोलेंगे? लुईस बेस। समझ में आया कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जिसके पास भी गरीबी होगी ना, तो ले उसे 5 5 रुपए ला के दे देगा कि ले मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तो अपने पास पैसे रख और मौज कर। ठीक है, अब आता है मेरे पास क्या, कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो इसको जैसे इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कि जहाँ पे हमें पॉजिटिवली चार्ज मिले, ऐसे न्यूक्लियोफाइल का है जहाँ पे भी हमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिले, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी तो वो क्या है? मेरी न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल CH3 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये क्या है? मेरे न्यूक्लियोफाइल। वहीं पे दूसरा क्या आ जाता है मेरा? दूसरा आ जाता है मेरा लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिन स्पीशीज के ऊपर, जिन कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर
containing compound। तो ये क्या होते हैं मेरे न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि ROR। ठीक है, अब देखो दो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं मेरे, दो पेयर होते हैं लोन पेयर के। ROH अल्कोहल कितने पेयर है, दो पेयर। NH2 कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो, मतलब लोन पेयर है ना। तो ये आ जाते हैं मेरे क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मेरे पास अगला टॉपिक, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने इंटरमीडिएट्स। हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट मतलब वो स्पीशीज, वो कंपाउंड जो हमारे बीच में बनते हैं, किसके, रिएक्शन के बीच में। तो पहला आता है मेरा क्या, द फर्स्ट वन इज, सॉरी फॉर द स्क्रीन मूवमेंट। द फर्स्ट वन इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन से ही नाम पता चल रहा है हमारा, वो कार्बन जिसके ऊपर क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिखेंगे हम, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दैट्स में क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे, मैं बताती हूँ, CH3 प्लस। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑक्टेट बनाऊं तो जो कार्बन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p, ये होता है। ठीक है, अब आपको पता है, अगर मैं इसके शेल बनाऊं तो 1 1 और 2। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो ये वाले तो मेरे बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, मतलब बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला जो है लास्ट वाला, ये मेरा एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मेरे पास कितने, 1 2 3 4, पर ये मेरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके तीन बॉन्ड है। इसके कितने हैं मेरे पास, तीन बॉन्ड है, देखो 1 2 3। ठीक है, तीन बॉन्ड होगा ये, और ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है मेरे, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है मेरे, एम्प्टी ऑर्बिटल। समझ में आई बात। इसलिए मेरे पास क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये मेरा क्या है, डाया मैग्नेटिक। क्या है ये मेरा, डाया मैग्नेटिक। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है मेरा डाया मैग्नेटिक और एक होता है मेरा पैरामैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायामैग्नेटिक। और यही पैरामैग्नेटिक नेचर मेरा डिपेंड करता है कि कोई कंपाउंड कलर को एमिट कर रहा है या नहीं कर रहा।
ये छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी जब टाइम आएगा तो आपको डिटेल में बता दी जाएगी। समझ में आई बात? अब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या है, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब कैटायन हमने पढ़ लिया कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, और इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसके पास, और 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि ये मेरा 3 बॉन्ड बना रहा होता है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मेरा क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। अब हम अपने सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड है मेरा क्या, कार्ब एनायन। क्या है, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन है तो मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या नेगेटिवली चार्ज ऑन कार्बन, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो दैट्स मीन, अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं मेरे, लुईस बेस। क्या होते हैं, लुईस बेस। अब देखो, अगर मैं कार्ब एनायन बना रही हूँ सी नेगेटिव, ठीक है, आपको पता है कि एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। और लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल जो होता है इसका, वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, अभी हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिर्फ इसी में थे। ठीक है, लेकिन ये वाला खाली था क्योंकि वहां कैटायन की कमी थी। ये क्या थी, सॉरी, कैटायन की नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी। देखो, एक, दो, अगर मैं इसे नॉर्मल फुल करूं तो कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6। ठीक है, 6 है ये। अब ये कब का केस है, जब कार्बन कैटायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये खाली है गया, 3 बॉन्ड बन गए। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये तो फुलफिल है ही, ये तो फुलफिल है ही, लेकिन अब ये वाला भी फुलफिल हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेयर नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज या फिर लोन पेयर। समझ में आया? तो जो कार्बन नेगेटिव होता है उसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। बात समझ में आई कि कैसे कैसे होता है ये? अब एक बात बताओ मुझे, आपने देख लिया कि इसके पास एक लोन पेयर होता है, आपने देख लिया कि इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, लोन पेयर। तो मुझे बताओ, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नो, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी पेयर में है। ठीक है, ये भी पेयर में, दो एक साथ है, एक नहीं है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट्स मीन ये भी क्या है, डाया मैग्नेटिक। क्या है, डाया मैग्नेटिक। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, कुछ इस तरीके से, ये हो गया लोन पेयर, और ये इसके एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। समझ में आई बात, डाया मैग्नेटिक। अब आता है मेरा थर्ड वन, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री मतलब फ्री फंड का। ठीक है, ये एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ठीक है, जैसे कि कैसे बनाऊं मैं अगर इसको, CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक एक। ठीक है, CH3, CH2 नेगेटिव, कब बना था ये, जब होमोलिटिक डिवीजन हुई थी। ठीक है, ये न्यूट्रल स्पीशीज होती है, क्या होती है, न्यूट्रल।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं फुलफिल करने के लिए कार्बन को, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है, तो अभी भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब बात आती है इसके नेचर के ऊपर कि मेरा पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो बात करते हैं हम दोबारा से क्या, इसके ऑर्बिटल्स की। देखो आपको पता है ये ऑलरेडी फिल है, ये ऑलरेडी फिल है, ये ऑलरेडी फिल है, पर अब इस पे ना एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा ये मेरा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसको मैं बोलती हूँ और इलेक्ट्रॉन। क्या बोलती हूँ, और इलेक्ट्रॉन। ये तो 3 मेरे बॉन्डिंग वाले ही हैं। तो देखो, एक, दो, एक ऐसे हाइड्रोजन, एक ऐसे हाइड्रोजन, एक ये मेरे कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इस वाले में आ जाता है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले में मेरा वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब देखो ये अकेला है सिर्फ, क्या है ये मेरा, अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। दैट्स मीन इसका नेचर क्या है मेरा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया, क्या है मेरा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ तक बात खत्म हुई, समझ में आई। ये मेरे पास मैंने 3 इंटरमीडिएट पढ़े, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। जो मेरा कार्ब कैटायन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलती हूँ। आ, ये उसकी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो मेरे 3 शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये 3 मेरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल, और ये लास्ट वाला जो खाली बचता है इसको मैं क्या बोलती हूँ, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल। और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। फिर आता है क्या मेरा, कार्ब एनायन। कार्बन आयन मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। समझ में आई, इस पे भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या है मेरा, डाया मैग्नेटिक। फिर आता है लास्ट में मेरा क्या, फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ये क्या है मेरा, पैरा मैग्नेटिक। क्या है, पैरा मैग्नेटिक। अब आप 2 टर्म्स और पढ़ोगे, मतलब देखोगे, ई डी जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी आगे मैं बहुत ही कॉमनली यूज करूंगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दूसरा टर्म है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब लेना, किसी और से ले रहे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और एक, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, इस स्लाइड को याद कर लेना, लिख लेना, छाप लेना। क्या, जो मेरा कार्बोकैटायन है, ठीक है, और जो मेरा फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन और जो मेरे फ्री रेडिकल है ना, आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दूसरा लिखते हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ जी मैम पता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरी कार्बन की चेन है और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन है, इसके साथ एक ग्रुप लग रहा है आर। क्या लग रहा है, इसके साथ एक ग्रुप लग रहा है आर। अब ये जो आर ग्रुप है, अगर ये मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बोकैटायन को बनाएगा स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन हो जाएगा स्टेबल। लेकिन वहीं उसकी जगह अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, पहले से डेफिशिएंट है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब ये कार्बोकैटायन को कर देगा अनस्टेबल। इसका मतलब ये है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है,
डिस्टेबलाइज करता है, मतलब अनस्टेबल करता है। सेम अगर मैं बनाऊं कार्ब एनायन के लिए, किसके लिए? कार्ब एनायन के लिए। कार्ब एनायन का बिल्कुल रिवर्स है ऑर्डर। कार्ब एनायन ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, डायरेक्टली प्रपोज इलेक्ट्रॉन रिच है तो दूसरों को देगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको अनस्टेबल करता है। ये समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। समझ में आई इतनी सी बात? तो आज हमने इंटरमीडिएट डिस्कस करे हैं, ठीक है। कल की वीडियो में हम कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। काफी लंबी भीड़ हो चुकी है ये ऑलरेडी लेक्चर, तो इसको यहीं हम एंड करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हम एनसीईआरटी की कुछ रीडिंग करेंगे। लाइए तो मैं आज भी थी, देखो हाईलाइट करके लाई हूँ एनसीईआरटी, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साथ के साथ खत्म हो जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दिखाइए। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।